हेलो एवरीवन। सो पॉलिनोमियल्स में हम लोग लेवल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर चुके हैं। लेवल 1 के क्वेश्चंस कर चुके हैं जो करवाने लायक थे। अब हम लेवल 2 में आते हैं, क्लास 8 पियर्सन आईटी फाउंडेशन। लेकिन जो थ्योरी कराया गया है, बात मानो, जो थ्योरी कराया गया है वो 9 और 10 के समकक्ष है। जो क्लास 8 के पियर्सन के लिए मैंने जो थ्योरी कराया, क्योंकि वो थ्योरी बुक से भी काफ़ी अच्छे खासे आर्टिकल्स पढ़ के मैंने करवाए हैं। हाँ, 9 में एडिशन क्या क्या जुड़ेगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पढ़ना होगा। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स एक दो टॉपिक हैं जिनको पढ़ना होगा एडिशनली। बाकी वे जो सारे थ्योरी हैं वो 8 वाले वो 9 में भी अप्लाई होंगे और 10 में कुछ और एडिशनल पढ़ा पड़ेगा। भले एडिशनल कुछ और जोड़ दें, लेकिन जो बेसिक करा दिया गया है 8 में ही थ्योरी के लिए वो हर समय रहेगा, वो कभी पुराना नहीं हुआ, क्योंकि उनमें वे सभी क्वेश्चंस डिस्कस कराए गए हैं जो लोग डिस्कस नहीं करते हैं जनरली। जैसे फॉर एग्जांपल पोलिनोमियल्स का पावर हमेशा होल नंबर ही क्यों होना चाहिए, किसी वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा तभी वो पोलिनोमियल होगा, ये तो डिफिनेशन में लिखा ही हुआ है, लेकिन क्यों होना चाहिए ये सब चीज़ें जल्दी डिस्कस नहीं होती हैं। ओके, फिर पोलिनोमियल क्यों ही पढ़ते हैं हम लोग, ये सबसे फंडामेंटल चीज़ था। क्यों पढ़ते हैं पोलिनोमियल, इसको डिस्कस कोई करता ही नहीं है। पहले आके सीधा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि क्यों नहीं, ये तो करवाना चाहिए था, ये हर कोई को करवाना चाहिए था, ये और अच्छा रहता कि सबको इसे करवाते। फैक्टराइजेशन क्यों करते हैं, क्या है अल्टीमेट मोटिव फैक्टराइजेशन करने का, आइडेंटिटी इक्वेशन में क्या अंतर है। तो ये सारी थ्योरी करवाई गई हैं, जाके प्लेलिस्ट चेक करो और उनको सब पढ़ो, क्योंकि वो 9-10 के लिए भी एप्लीकेबल है। हाँ, बाकी चीज़ें कुछ जीरो, जैसे कि कुछ टॉपिक जुड़ेंगे 9-10 में अलग, लेकिन उनको तो हम अलग क्यों, उन्हीं को थ्योरी में कराऊंगा 9-10 में भी, क्योंकि उनको बार बार करा के फिर कितना बार बार कराया जाए, फिर क्वेश्चंस कब बनाएंगे। प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। 36, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 देन फाइंड एक्स वाई। ठीक है, वैसे तो दिख रहा है क्या, तुम्हें यहां से कुछ दिख रहा है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। एक चीज तुमने नोटिस किया कि इसमें से कोई एक जीरो नहीं है कभी भी, ना एक्स जीरो है ना वाई जीरो है, क्योंकि अगर एक भी जीरो होता, कोई एक भी जीरो होता तो ऐसे तो लॉजिक से बना सकते हैं, लेकिन चलो पहले लॉजिक से ना सही, पहले वही सीधा मेथड से, सीधे बच्चे की तरह इसको पहले बनाते हैं। क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो बहुत हर बार मैं ज़्यादातर ऐसे ही करता हूँ। प्लस एक्स वाई, तो क्या करो, प्लस एक्स वाई है तो इसमें प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कर दो, यानी कि मैंने एक्स वाई जोड़ दिया, मैंने एक्स वाई अलग से घटा भी दिया। क्या ऐसा करने से कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो अभी भी जीरो है, एक्स वाई में से एक्स वाई गया जीरो। अरे किसी चीज़ में मैं क्या करूँ, किसी चीज़ में मैं 2 + 0 करूँ फिर भी तो 2 ही देगा, 3 में से 0 घटाऊं फिर भी तो 3 ही देगा। तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई को उसी तरह रहने दिया और प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 लिख दिया, क्योंकि 1 तो पहले से दिया ही हुआ था। तो ऐसा करने से कोई गुनाह नहीं है ऐसा करना, इनफैक्ट ये बहुत ही स्मार्ट मूव है। ओके, ये जीरो ऐड किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे देखो क्या हो जा रहा है। देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसका कई जगह इसी तरह हम लोग कई प्रॉब्लम्स को बनाएंगे। तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई कितना हो गया, 2xy हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। ध्यान दो, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, यानी कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। एक कलम चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है, माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ऐसा मैंने क्यों किया था, क्योंकि मुझे एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ था कितना, 2। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का कितना वैल्यू होगा, 2 का स्क्वायर कितना 2, यहाँ 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, तो एक्स वाई का वैल्यू सीधे 3 आ जाएगा। लेकिन लॉजिक से भी अगर बनाना चाहोगे तो मेथड 1 से हो गया। ये तो खैर सब वैल्यू निकाल के समझ में आ रहा है इस चीज को मैंने क्यों किया प्लस माइनस, क्योंकि x प्लस वाई दिया हुआ है। अब क्या करोगे तुम, कुछ लोग क्या करेंगे कि यहां से y का वैल्यू कितना लिखेंगे 2 माइनस एक्स, और फिर पुट करते जाएंगे इसमें 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वो भी ठीक है,
लेकिन थोड़ा लंबा चला जाएगा, है ना। एक मेथड और भी है ना, मेथड 2 जो मैंने कहा अभी कि y से यहाँ y का वैल्यू कितना ले लोगे, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, और y का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, और वहाँ से x में केवल बन जाएगा और x का वैल्यू आ जाएगा, फिर y का वैल्यू आ जाएगा और x इंटू वाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन वो उतना अच्छी नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। मेथड 3 लॉजिक से है। क्यों, देख रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ये 1 के बराबर है। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा सा तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में, तुम्हारा क्या ख्याल है? एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1 है। क्या लगता है, तुम लॉजिक से इसको बना सकते हो बिना एक्स और वाई का वैल्यू निकाले या बिना फर्स्ट मेथड में जाए? तुम गेस कर सकते हो एक्स वाई कितना आएगा? एक्स वाई कितना होना चाहिए? ऐसा क्या ये रैशनल है या इरैशनल है? कैसे सोचोगे इसे? इसके बारे में तुम कुछ सोच सकते हो इसको लेकर? ठीक है, इसको देखेंगे तीसरे तरीके से कभी। लेकिन अभी खैर आंसर तो आ गया, लेकिन मैं आंसर आने से संतुष्ट नहीं होता हूँ ना, इसीलिए सब क्या करूँ मैं। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन क्यों करते हैं हमें पता भी था कि फैक्टराइजेशन मतलब कि किसी पोलिनोमियल को 2 या 2 से ज्यादा पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, इररेड्यूसिबल फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो ये देख रहे हो, ये क्वाड्रेटिक, ये देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिख रहा है। तो इसके लिए हमने क्या कहा था कि ए इंटू सी को मल्टीप्लाई कर दो, जितना आया उसको किसके टर्म में लिखना होगा, बी के टर्म्स में लिखना होगा। ये हम लोग मेथड डिस्कस भी किए थे फैक्टराइजेशन में, ठीक है। तो इसमें लिखो, सोल्यूशन लिखो, इसको फैक्टराइज करना है। यानी ये एक पोलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स हैं, तो इसको फैक्टराइज करके इसको 2 या 2 से ज्यादा पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, यही मतलब होता है ना फैक्टराइजेशन का। तो 11x स्क्वायर माइनस 10 रूट 3 एक्स माइनस 3, ठीक है। तो देखो, तो ये 11 इंटू 3 करें तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा 11 इंटू 3। अब 33 को क्या लिखोगे, 11 इंटू 3, क्योंकि 33 को 11 इंटू 3 के अलावा और कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि 11 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया 33 का। 33 को तो ठीक है 3 इंटू 11, इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते हैं। इंटू 1 तुम कहोगे तो अरे 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं ना, ठीक है। तो अब 3 और 11 को लेके हमें ऐसा नंबर बनाना है जो 10 रूट 3 में आए, ठीक है। यही मतलब है ना कि 3 और 11 से हमें कुछ ऐसा करना है, कुछ कि 10 रूट 3 आए। तो क्या तुम्हें पता है कि माइनस 11 रूट 3 प्लस रूट 3, क्या ये 10 रूट 3 के माइनस 10 रूट 3 के बराबर नहीं है? ध्यान दो, यहां से रूट 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 माइनस 11 बचा, तो माइनस 10 रूट 3 बचा। देखो ना यहां से, ठीक है। अरे बात समझ में, मैंने 11 और 3 में ही कुछ बनाना है, ठीक है। तुम एक चीज देखो, ये इसको हम लोग पढ़े थे कि नहीं कि a इंटू बी जितना आएगा उसको फिर हम इस तरह से एक्सप्रेस करें कि वो b के फॉर्म में आ जाए। यानी कि अभी भी देखो तो माइनस 11 रूट 3, तो आप तो तुम सोचोगे कि माइनस 11 रूट 3 प्लस रूट 3 आपके मन में कहाँ से आया? तो देखो, तो मैंने हर तरह के प्रोडक्ट सोचे, ठीक है। देखो तो 11 माइनस 11 रूट 3 इंटू रूट 3 कितना देगा, ठीक है, 33 देगा, माइनस 33 देगा। इसको छोड़ भी दो, अभी यहाँ ऐसे रखो, 11 रूट 3 इंटू 3 कितना देगा, 33 देगा। यही 33 था ना, देख रहे हो। इस तरह से सोचना है हमें, और ऐसा भी करना होगा कि इन दोनों का सम या जो सम या सब्सट्रैक्शन कितना दे, माइनस 10 रूट 3 है। तो मैंने देखा कि अच्छा 2 नंबर तो मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूँ, माइनस 11 रूट 3 प्लस रूट 3 करूँ तो ये माइनस 10 रूट 3 भी आ जा रहा है, यानी ये आ जा रहा है। तो चलो भैया, बहुत बढ़िया बात है। इसी में तो आगे बढ़ो, तो 11x स्क्वायर माइनस 11 रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस 3, ठीक है। ये देख रहे हो मैंने किसको लिखा, इस तरह से इसको लिखा। बस लिखने का फर्क है कि कैसे उसको अलग से लिख सकते हैं। अब इन दोनों में रूट 3 x लिखेंगे ना यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है, क्योंकि 10 रूट 3 केवल नहीं है, 10 रूट 3 x है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लो, तो क्या बचा 11x माइनस 11 कॉमन ले लो, 11x, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 11x कॉमन है, तो 11x, तो यहाँ क्या बचा x माइनस रूट 3, और इन दोनों में क्या कॉमन है, रूट 3 कॉमन है, क्योंकि रूट 3 इंटू 3 कितना होता है, 3 होता है, तो प्लस रूट 3, तो इसमें कितना बचा x माइनस रूट 3। तो अब ठीक है, अब इन दोनों में ये एक पोलिनोमियल हो गया, ये एक पोलिनोमियल प्लस दूसरा पोलिनोमियल, लेकिन इन दोनों में भी कौन कॉमन है, x माइनस रूट 3 कॉमन है, तो x माइनस रूट 3 बाहर निकाल लिए,
तो यहाँ से क्या बचा 11x और प्लस √3। अरे बात समझ में, इन दोनों में √3 कॉमन, x प्लस √3 कॉमन था। तो अब देखो फैक्टराइजेशन हो गया। मैंने इस पोलिनोमियल को ये क्या एक से ज्यादा फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या किया, एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, प्रोडक्ट है बीच में, ये हमारा आंसर हो गया x माइनस √3 इंटू 11x प्लस √3। अच्छे से सब सारा आंसर लिखना। 38 क्वेश्चन नंबर, इफ hy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर gx इज इक्वल टू जेड क्यूब। तो इसमें कुछ नहीं करना है, h ऑफ y, इसको क्या पढ़ते हैं h ऑफ y, कुछ नहीं है ये सब। अगर fx बराबर मान लो क्या दिया हुआ है x स्क्वायर, तो अगर मैं x की जगह y पुट कर दूं, f ऑफ y तुमसे पूछूं तो क्या लिखोगे, x की जगह y पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर। अगर मैं तुमसे fz पूछ दूं कि अगर fx बराबर x स्क्वायर तो fz कितना होगा, तो fz इक्वल टू जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x की जगह y पुट कर दिया तो यहाँ भी x की जगह y पुट कर दूंगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। बस यही चीज इसमें यूज करना है इस क्वेश्चन में। इफ hy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड gz इज इक्वल टू g ऑफ z, इसको क्या पढ़ते हैं g ऑफ z, h ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड g ऑफ z इज इक्वल टू जेड क्यूब कॉमा देन द HCF ऑफ h ऑफ b माइनस h ऑफ a एंड g ऑफ b माइनस g ऑफ a। देखो तो h ऑफ y कितना दिया हुआ है बच्चे, y स्क्वायर दिया हुआ है, तो h ऑफ b मुझे निकालना है। तो h ऑफ b, तो इधर मैंने b पुट किया y की जगह, तो इधर भी तो b पुट करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। तो h ऑफ b स्क्वायर आ गया और h ऑफ a कितना आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से g ऑफ b निकाल लूंगा और g ऑफ a निकाल लूंगा। हम लोग निकाल लेंगे। h ऑफ b कितना आएगा b स्क्वायर, h ऑफ a कितना आएगा a स्क्वायर। हमारा g ऑफ z कितना दिया हुआ था, z क्यूब दिया हुआ था, तो यहाँ से हमारा g ऑफ b कितना आ जाएगा b क्यूब और g ऑफ a कितना आ जाएगा a क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमारा g ऑफ z कितना दिया z क्यूब और h ऑफ y कितना दिया हुआ था y स्क्वायर, ये दिया हुआ था ना, तो इसी से हमने ये दोनों निकाला, इन दोनों। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो हमसे क्या पूछा है कि एंड इतना देन द HCF किसका पूछ रहा है, एक तो HB माइनस HA और दूसरा क्या है, इन दोनों का HCF पूछ रहा है, HCF ऑफ HB माइनस HA एंड GB माइनस GA पूछ रहा है, यही ना। HB कितना है B स्क्वायर, HA कितना है A स्क्वायर, GB माइनस GB कितना है B क्यूब, GA कितना है A क्यूब, यही है ना। ओके, अब इन दोनों का HCF चाहिए हमें। तो HCF में जानते हो ना कि क्या करते हैं हम लोग, सबसे सिंपल एक्सपोनेंशियल पावर को लेते हैं, कॉमन सिंपल एक्सपोनेंशियल पावर को लेते हैं हम लोग। ओके, HCF में पढ़ा था ना, HCF हम लोग पढ़े थे ना। तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, b माइनस से इंटू बी प्लस ए लिख सकते हैं, क्योंकि पहले एक्सप्रेस कर दो ना इस पोलिनोमियल को प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन वन ऑफ द फैक्टर्स के फॉर्म में, इडियूसिबल फैक्टर के फॉर्म में टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो ताकि आसानी हो निकालने में HCF। और इसको क्या सिर्फ ये बी क्यू माइनस क्यू क्या लिख सकते हैं, b माइनस a इंटू बी स्क्वायर प्लस AB प्लस a स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अरे ये क्यू माइनस बी क्यू के ही फॉर्म में तो हो गया, यहाँ बस फर्क ये है कि a की जगह b है और b की जगह a है। अब इन दोनों का HCF निकालना है, यही ना, दोनों तो सेम ही चीज है। तो देखो तो दोनों में कॉमन क्या है, b माइनस यही ना कॉमन है, और कुछ कॉमन है, ये b प्लस है यहाँ तो है, लेकिन b प्लस है यहाँ है क्या, नहीं है। तो इन दोनों का HCF क्या आ गया, जो कॉमन, और b माइनस ए का जो मिनिमम पावर कितना है वो यहाँ भी 1 ही है पावर, b माइनस ए का होल पावर यहाँ भी 1 ही है। अगर यहाँ 2 पावर होता b माइनस ए का पावर 2 और यहाँ केवल 1 होता तो भी आंसर कितना होता b माइनस ए, क्योंकि हम लोग सिंपल एक्सपोनेंशियल पावर को लेते हैं जो कॉमन हो, ऐसा टर्म जो कॉमन हो और सिंपल एक्सपोनेंशियल पावर को लेते हैं। तो इन दोनों का HCF कितना आ गया, तो रिक्वायर्ड HCF। भाई बहुत सारा क्वेश्चन कराया हुआ है वेरी शॉर्ट सा टाइप क्वेश्चन में LCF HCF पर, भाई जाकर देखो यार, 4 वीडियोस बनाए हैं लगभग हर 20-30 मिनट के। तो B माइनस से रिक्वायर्ड HCF, दोनों का HCF क्या आ जाएगा B माइनस से। आ रहा है समझ में। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है B माइनस से। आगे बढ़ते हैं, 39 क्वेश्चन नंबर तुम बना लोगे पक्का, 40 नंबर भी तुम बना लोगे, 41 देखते हैं। ये तो आसानी है, देखो ना जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ ना प्लीज इसको खुद से ट्राई करना, नहीं तो फायदा नहीं होगा कुछ यार।
इनफैक्ट तुम्हें और घाटा होगा, इससे बढ़िया तुम अकेले पढ़ लेते। क्योंकि तुम बार बार अगर तुम्हें गिरने ही नहीं दिया जाएगा तो तुम चलना सीखोगे कैसे? तुम सोचोगे कि नहीं क्वेश्चन जब भी बनाओ तो सही ही बने, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है मैं जब क्वेश्चन बनाना किया शुरू किया होगा तो सही बना होगा? कितनी बार गलतियां हुई, कितनी बार मैं बार बार गिरा और फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा। क्योंकि ये प्रोसेस है, इसी से आदमी सीखता है। क्या करे, नेचर ही कुछ ऐसा है, प्रकृति को कुछ इस तरह बनाया ही गया है कि तुम्हें संघर्ष करके तुम्हें अपने आप को, समझ रहे हो ना? प्लीज क्वेश्चन बनाओ भाई, क्वेश्चन नहीं बनाते हो तुम लोग सोचते हो कि जब बने तो सही ही बने, कॉपी खराब ना हो, रफ ना करना पड़े। भाई ये सब कहाँ से तुम लोग, स्कूल में ऐसा ही होता है ना, इसलिए सब गलत आदत पड़ गया है। ये क्या दिख रहा है? ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है और सी क्यूब है और ये 3ab नहीं दिख रहा है। देखो तो अगर x को मैं क्या लिखूं, सोल्यूशन, इसका फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइज करना है इसको। ये एक पोलिनोमियल है तो यानी 2 या 2 से ज्यादा टर्म के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। सोल्यूशन देखो, इस x क्यूब को क्या, x का क्यूब प्लस 2y को क्या, 8y क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2y का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब 8 देता है और y का क्यूब y क्यूब हो जाएगा तो 8y क्यूब आ गया। प्लस 27 z क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3z का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तिया 9 9 तिया 27 तो 27 z क्यूब आ गया। और माइनस 3 इंटू x इंटू 2y इंटू 3z आ गया। इसी को 8xyz लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 3 दूनी 6 और 6 तिया 18xyz। आ रहा है बात समझ में? चीज देख रहे हो, आ रहा है समझ में? यही चीज है और ये कुछ नहीं बल्कि तुम्हें वो फॉर्म याद है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc ही तो है। ये देख रहे हो 3abc, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये लिखते थे। देख रहे हो? तो इसी को हम लोग लिख देंगे अब डायरेक्ट, यहाँ से क्या लिख देंगे हम लोग, उसी के फॉर्मूला पर हम लोग कर देंगे। इसको क्या लिखेंगे, इसको x प्लस 2y प्लस 3z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 6zy माइनस 3xz। अरे समझ में, ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये हमारा फैक्टराइजेशन, यही तो फैक्टराइज हुआ। मैंने उस पोलिनोमियल को 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट, मैंने 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में, 2 से ज्यादा आएगा तो अपने आप आ जाएगा, 2 से ज्यादा जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 ही आए, प्रोडक्ट के फॉर्म के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। ओके, वो दिख जाएगा तुम्हें। अब तुम्हें लगेगा कि ये कैसे दिख रहा है, आपको तुम्हें भी दिखने लगेगा जब तुम क्वेश्चन बनाओगे। तो आगे 42 क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ, इसको भी फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज पर बहुत सारा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में जाते हैं। x टू द पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 64। ठीक है, तो एक चीज तो यहाँ तो दिक्कत हो रहा है कि अगर मैं इसको देख रहे हो, एक चीज यहाँ तो भाई क्या करें आगे समझ में नहीं आ रहा है ना। लेकिन एक चीज तुम ये कर सकते हो, देखो तो x के पावर 4 को क्या लिखोगे, x स्क्वायर का स्क्वायर लिख दे हम, प्लस 2 इंटू इस 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ध्यान दो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लाने की कोशिश कर, ताकि मैं इसको क्या लिख सकूं, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर रहे हैं आप, तो क्या है, सही है? हाँ, क्यों? क्योंकि a को एक्स स्क्वायर मान लो ना, तो a को एक्स स्क्वायर मान लोगे तो ये क्या हो गया, a का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab। ओके, ये चीज समझ पा रहे हो तुम, 2ab। लेकिन अगर 2ab करने गए, ये वो तरीका बता रहा हूं जो गलत तरीका है, लेकिन गलत तरीका जाना भी जरूरी है। तो शायद गलत है या सही है, बनाते हैं। और 6 का क्या हो जाएगा, 36 माइनस प्लस 36 माइनस, क्योंकि 36 कहीं दिया नहीं होता, हम अपने से 36 जोड़ देंगे और घटा देंगे और प्लस 64 आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये देख रहे हो, ये 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये देखो तो ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये 64 में से 36 गया, कितना बचा, 64 में से 36 814, 5 में से 3 गया 2, 28 माइनस 28। ठीक है, यही बचा ना, माइनस 28।
तो एक तो हमारा ये हो जाएगा कि 28 को कह सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 28 का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस रूट 28 और क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस रूट 28 आ जाएगा। ओके, यही ना, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है ए प्लस बी, तो ए यहां पर लिखा मैंने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये गलत नहीं है, ये मैंने अपने से यहाँ पर तुमको ध्यान दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया 64 तो अपने आप है ही यहाँ, लेकिन 36 तो है नहीं, तो मैंने क्या किया 36 जोड़ दिया और 36 घटा दिया, क्योंकि ये तो जीरो ही देगा ना, और पूरे क्वेश्चन में जीरो जोड़ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये स्मार्ट मूव मैंने पहले भी बताया था तुमको, क्योंकि 36 लाने से क्या हो रहा था, ये मेरा बैठ जा रहा था, किस पे बैठ रहा था, ये देखो तो 2 इंटू ये 2b इंटू ए 2ab हो गया और ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया, माइनस 36 प्लस 64 कितना देगा 28 दे देगा, माइनस प्लस 28 दे देगा, सॉरी अरे यार सॉरी प्लस 28, इसके आगे अब कुछ नहीं कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 28 दे देगा, अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो ये तो फैक्टराइज नहीं हुआ, क्योंकि ये तो अभी भी एक ही पोलिनोमियल है, इसलिए ये तरीका क्या है इफेक्टिव नहीं है। अब हम लोग सही तरीका पे आते हैं कि इसको कैसे थोड़ा सा किया जाए। तो देखो तो x के पावर 4 प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 64 है, ठीक है, तो क्यों ना कुछ करते हैं इसमें ऐसा, देखो तो x के पावर 4 ठीक है प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 64, यानी कि 4x स्क्वायर जोड़ दिए 4x स्क्वायर घटा दिए तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो ही है अभी भी, लेकिन इसे एक चीज ये मिला, क्यों, देखो यहाँ क्या मिला, x के पावर 4 प्लस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 4x स्क्वायर, क्या हुआ ये देख रहे हो। अब ये मुझे माइनस आएगा तो जल्दी बन सकता है, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ माइनस नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 28, तो वही का वही रह जा रहा है, तो यहाँ क्या करूँ मैं, ये देख रहे हो एक्स के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8 प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर को रहने देते हैं, ठीक है, तो ये देखो तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ये चीज खाली ये चीज यहाँ तक, जिसको क्या लिख सकते हैं, अरे भाई यहाँ तो जगह ही नहीं है, इसी को आगे यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, इसी को यहाँ पर लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4x स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर को क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर लिख देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2x, इसी को थोड़ा अरेंज कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो तो अब ये फैक्टराइज हो गया, मैंने इस पोलिनोमियल को दो पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ये कहाँ से आया, एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर यहाँ से आया, देखो तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, और माइनस 4x स्क्वायर, ये मैंने क्यों किया था 4x स्क्वायर, क्योंकि अब मैं 4x स्क्वायर ही क्यों ऐड और प्लस कर रहा हूँ, क्यों नहीं प्लस 3x स्क्वायर या प्लस 2x स्क्वायर या कुछ और बहुत सारे नंबर्स हैं, क्योंकि मुझे पता चला कि अरे मैं प्लस 4 करूंगा तो 12 प्लस 4 कितना 16 दे देगा, और मुझे 16 ही चाहिए, क्यों, क्योंकि ये 64 किसका स्क्वायर है 8 का स्क्वायर है, तो जरूर 2ab लाना है, तो 2 इंटू ए इंटू बी लाना है, तो मुझे क्या करना होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8 करना होगा, तो यहाँ से क्या आ रहा है 16x स्क्वायर आ रहा है, आ रही बात समझ में, ये 8 स्क्वायर है और मुझे 16x स्क्वायर चाहिए, तभी ना 2ab फॉर्म 16 स्क्वायर लिखूंगा, तो प्लस 4 स्क्वायर कर दे रहा हूँ, माइनस 4 स्क्वायर कर दे रहा हूँ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा फैक्टराइजेशन, इसका फैक्टराइजेशन ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आंसर हो गया, अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा जाके फंस जाते, लेकिन और तरीका से बना सकते हैं तो बताना इसको। अब फैक्टराइजेशन में अब आते हैं 43 तुम बना लोगे, 44 भी तुम बना लोगे, 45 भी तुम बना लोगे, 46 में आते हैं द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन
इसका इस एक्सप्रेशन का फैक्टर बनाना है। एक पोलिनोमियल है लेकिन इसको प्रोडक्ट के टू दो या दो से ज्यादा पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इसी में फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो चलो इसको बनाते हैं। तो ए को ध्यान दो, अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू रूट अंडर ए बी माइनस टू रूट अंडर बी सी माइनस टू रूट अंडर सी। भाई ये तो नहीं पढ़े, लेकिन ये तो पढ़े हैं ना कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए बराबर कितना होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। लेकिन यहाँ तो स्क्वायरिंग है ही नहीं। लेकिन एक चीज तुम्हें पता है, एक चीज तुमने कभी ध्यान दिया, नोटिस किया कि स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर भी तो ए ही देगा ना। देखो ना, अरे रूट टू का स्क्वायर कितना देता है, टू देता है। तो उसी तरह रूट ए का स्क्वायर कितना देगा, ए ही देगा ना। तो क्यों नहीं ए की जगह स्क्वायर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर तो दिक्कत है, फिर यहाँ पर प्लस टू रूट अंडर ए बी प्लस टू रूट अंडर बी सी होना चाहिए था ना, ये माइनस टू रूट अंडर बी सी है। अभी भी दिक्कत है, पहला पड़ाव पार भी कर लिया। लेकिन एक चीज तुम नोटिस कर रहे हो, यहाँ पर तुम एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पर जो सी है, सी देख रहे हो, सी यहाँ माइनस में होना चाहिए। क्यों, अभी बता रहा हूं। प्लस रूट अंडर, मैं इसी को डायरेक्ट लिख रहा हूं, बी सी का स्क्वायर प्लस रूट अंडर सी का होल स्क्वायर और प्लस इसको मैंने साइड में किया था ताकि ये कुछ ध्यान आए, प्लस टू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी और प्लस टू रूट अंडर बी इंटू माइनस रूट अंडर सी। यहाँ माइनस लिखो, यहाँ ये रूट अंडर ए का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर बी का स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर सी का स्क्वायर। लेकिन माइनस रूट अंडर सी का होल स्क्वायर भी तो सी ही देगा ना। मैंने बताया था ना कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायरिंग भी तो पॉजिटिव ही होता है ना। लेकिन यहाँ फर्क पड़ रहा है ना माइनस रूट अंडर सी को रखने पर, और प्लस टू इंटू माइनस रूट अंडर सी इंटू रूट अंडर ए। देख रहे हो, यही चीज ना है, यही चीज नहीं लिखा हुआ था। तभी ना यहाँ प्लस माइनस टू रूट अंडर सी आ जाएगा और यहाँ पर प्लस टू रूट अंडर बी इंटू माइनस रूट अंडर सी, तो यहाँ माइनस टू रूट अंडर बी सी आ जाएगा। लेकिन ये प्लस टू रूट अंडर, समझ में आ रहा है मैंने यहाँ क्यों प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सी का होल स्क्वायर, माइनस नहीं लिखता तो फिर ये सभी चीजें नहीं आती। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि ये किस फॉर्म में आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए के फॉर्म में। ओके, तो यहां पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता है। लेकिन अगर सी यहाँ माइनस में हो, यहाँ माइनस सी हो यहाँ पर, जहां माइनस है, तो ये ए प्लस बी माइनस सी आ जाता ना। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी प्लस माइनस सी, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस सी आ जाता। तो इसका मतलब ये कुछ नहीं है बल्कि स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सी। अभी भी ये प्लस में ही था, लेकिन चलो प्लस लिख देता हूं, लेकिन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सी का होल स्क्वायर। इसी को अथी करो, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, और प्लस माइनस माइनस ही होता है तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सी, ठीक है, का होल स्क्वायर। लेकिन ये होल स्क्वायर है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सी, यही ना। अरे एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एक्स इंटू एक्स नहीं लिखते हैं, तो उसी को कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो गया इसका, क्योंकि मैंने इस एक्सप्रेशन को मैंने क्या किया, दो या दो से ज्यादा पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस कर दिया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 47 तुम बना लोगे, 48 भी बना लोगे, 49 भी बना लोगे, 50 भी बना लोगे। 51 देखते हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स विच कंटेन वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन ऑफ इतना। इसको जब तुम कितने टर्म्स होंगे, अगर इसको तुम एक्सपेंड करोगे तो द नंबर ऑफ टर्म्स है विच कंटेन वेरिएबल्स, वैसे टर्म्स जिसमें वेरिएबल कंटेन करते हो, जिसमें कांस्टेंट ना हो, ठीक है। अगर तुम इसको एक्सपेंड करोगे, ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको एक्सपेंड करूंगा तो वैसे कितने टर्म्स होंगे जो वेरिएबल कंटेन करते होंगे। तो क्यों नहीं इसको एक्सपेंड ही कर लेते हैं। ये साइड रफ वर्क किया हुआ है, तो क्या था, x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन का
होल स्क्वायर था ना कि क्यूब था, स्क्वायर ही था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1 प्लस 2x इंटू 1/x प्लस 1/x इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1 प्लस x कैंसिल प्लस 2/x प्लस 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 बाद में लिखूंगा लेकिन इनको पहले लिख देता हूँ, प्लस 2/x प्लस 2x प्लस 3। तो ये 3 तो कांस्टेंट है, तो इसमें तो कोई वेरिएबल नहीं है। क्या इसके साथ x जुड़ा हुआ है? नहीं, लेकिन बाकी सभी टर्म्स में x जुड़े हुए हैं। तो कितने टर्म्स होंगे जिनमें वेरिएबल्स है? 1 2 3 और 4 टर्म्स जिनमें वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। थर्ड ऑप्शन सही है, सी। इसको क्या किया? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मेट तोड़ दिया ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। और यहाँ से x से x कैंसिल होगा ना, प्लस 2ab है तो x से x कैंसिल होगा, तो ये 2 बच जाएगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा और बाकी वही है। 52 बना लोगे तुम, 53 भी बना लोगे, 54 भी बना लोगे, 55 भी बना लोगे, 56 भी बना लोगे, 57 भी बना लोगे, 58 भी बना लोगे। अब आते हैं लेवल 3 में। 59 क्वेश्चन नंबर, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 एंड 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 3/2, देन फाइंड a/b प्लस a/c प्लस b/a प्लस b/c प्लस c/a प्लस c/b। लेकिन तुमने ध्यान दिया कितने टर्म्स है? ये 6 टर्म्स हैं, 2 2 4 2 6, 2 टर्म्स जिसमें a न्यूमरेटर में है, 2 टर्म्स जिसमें b न्यूमरेटर में है और 2 टर्म्स जिसमें c न्यूमरेटर, यानी 6 टर्म्स में। लेकिन एक टर्म तुम्हें एक भी इसमें ऐसा टर्म मिला जिसमें a/a लिखा हो, b/b लिखा हो या c/c, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको सिमेट्री दिया जाए। तो मैं इसको सबसे पहले उस तरीका से बनाता हूँ। आ जाओ लेकिन पहले जो दिया हुआ है उसको ध्यान से देख लो। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ओके, दिया हुआ है। इसको पहले क्या क्या दिया हुआ था लिख लेता हूँ। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3/2 दिया हुआ है। तो यहाँ से तो ये मतलब एलसीएम ले लोगे तो a b और c का एलसीएम कितना है? ABC। और यहाँ पर ये अति फ्रैक्शन का एडिशन आता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? BC प्लस CA प्लस AB इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, यही आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसको याद रखना, ये बाद में यूज आएगा। BC प्लस CA, चाहे छोड़ो इसको क्या लिखना है अभी, बस ये 2 चीज दिया हुआ है, ये और ये 2 चीज दिया हुआ है। इसको क्यों इतना बढ़ाना है? मैथ्स में जितना जल्दी आसानी से सॉल्व हो उतना बढ़िया है। हमें किसका वैल्यू निकालना था? a/b प्लस a/c प्लस b/a प्लस b/c प्लस c/a प्लस c/b, यही था ना वैल्यू। क्यों नहीं इसमें प्लस a/a कर दे? ठीक है, a/a प्लस कर दे और माइनस a/a कर दे। ठीक है, प्लस a/a माइनस a/a प्लस b/b माइनस b/b प्लस c/c माइनस c/c। क्यों? क्योंकि देखो ना, a/a तो ऐसे भी तो 1 ही दे देगा, तो 1 तो मैं अलग रख लूंगा, लेकिन एक फायदा होगा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। a/a जोड़ा तो a/a घटा भी दिया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 0 ही है, 0 प्लस 0 प्लस 0, अभी भी एक्सप्रेशन वही रहेगा, लेकिन एक फायदा हो जाएगा। क्या? देखो तो a/b प्लस a/c प्लस a/a प्लस b/a प्लस b/c प्लस b/b, ठीक है, और प्लस c/a प्लस c/b प्लस c/c। अब तुम कहोगे तो फिर अब माइनस a/a कहाँ ले गए? माइनस b/b कहाँ चला गया? माइनस c/c कहीं नहीं गया। ये a/a तो 1 ही दे देगा तो -1, b/b तो 1 ही दे देगा लेकिन माइनस लगा तो -1, और c/c भी 1 ही दे देगा। ठीक है, क्योंकि c से c तो कैंसिल हो जाएगा ना। और ध्यान दो, यहाँ c, a, b और c नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो फिर डिफाइन ही नहीं होगा। ओके, देना चाहिए था क्वेश्चन में यार, 0 बहुत ही स्पेशल नंबर है। तो ठीक है, तो c/c क्या हो जाएगा? तो ये भी -1, तो -1 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, -3। एक फायदा हुआ। देखो तो ये कॉमन है ऊपर न्यूमरेटर में, ये कॉमन ले लो,
इन तीनों में क्या बचा 1/b प्लस 1/c प्लस 1/, एक मिनट कुछ गलत कर रहा हूं क्या, नहीं, प्लस 1/a बचा, हाँ ठीक है यही ना, प्लस 1/a बचा। इन तीनों में से ए कॉमन लिया ऊपर तो 1/a, ठीक है, क्योंकि ए से अभी भी यही लिखा हुआ है ये चीज, क्योंकि a इंटू 1/b करोगे अभी भी a/b मिलेगा, a इंटू 1/c करोगे अभी भी a/c मिलेगा, और प्लस a इंटू 1/a करोगे अभी भी a/1। अब तुम सोचोगे आप a/a को 1 क्यों नहीं लिख दे रहे हैं, इतना क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये लिखने का तरीका अगर ऐसे लिखोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको काट के 1 लिख दूं फिर मैं कॉमन ले पाऊँ, क्यों, क्योंकि मुझे ये क्यों लाना है, 1/b प्लस 1/c प्लस 1/a, क्योंकि 1/b प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 3/2 दिया है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा, आ जाएगा ना यहाँ पर। लेकिन अगर मैं 1 लिख के निकल जाऊं तो फिर समझ रहे हो मैथ्स में लिखने का तरीका, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। इन तीनों में b कॉमन ले लें तो प्लस b इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अरे कोई फर्क पड़ेगा, आप तुम सोचो कि यहाँ 1/c लिखते हैं, 1/b क्यों लिख दिया, अरे भैया 1/c प्लस 1/b लिखो या 1/b प्लस 1/c लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, प्लस c इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 3 इज इक्वल टू, अब देखो ये तीनों में यहाँ भी 1/b प्लस 1/c प्लस 1/a, यहाँ भी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c है, यहाँ भी 1/a प्लस 1/b 1/, प्लस 1/c है, तो इन तीनों में से इसको कॉमन ले लें, क्या ले लें 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, यहाँ से क्या बचा a बचा और ये प्लस b बचा और फिर प्लस c बचा, c माइनस 3। तो अब आगे क्या होगा, इसका वैल्यू तो दिया हुआ है कितना 3/2 दिया हुआ है, 3/2 तो 3/2 लिख दिया, इनटू ये प्लस b प्लस c दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना है 6 दिया हुआ है, 6 माइनस 3 तो 2 तिहाई 6, तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि इस लंबे चौड़े एक्सप्रेशन का ये जो दिया हुआ था यहीं तक दिया हुआ था ना, ये तो बाकी तो मैंने ऐड किया था, ये दिया हुआ था ना इस एक्सप्रेशन का जिसमें 6 टर्म्स है, इसका वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। तो ये थोड़ा स्मार्ट वर्क हो गया कि तुम अपने से इसको सोचो, और कई तरीके से बना, तो केवल मेथड 1 था। और तुम क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा इसमें अगर आगे बढ़ते, होता क्या है ना कि मैंने इसको करने की कोशिश की, मैंने क्या किया कि सबका एलसीएम ले लिया, सेकंड मेथड से अगर तुम जाओगे, अगर हो सकता है वहां से बने तो बढ़िया है। मैंने क्या किया कि सबका एलसीएम ले लिया, कुछ लोगों ने क्या किया है कि a को कॉमन लेके यहाँ क्या बचा 1/b प्लस 1/c बचा, ओके, तो प्लस 1 माइनस 1 करके और 1/b प्लस 1/c बचा ना, तो 1/b प्लस 1/c को क्या लिख सकते हैं 3/2 माइनस 1/a लिख सकते हैं, तो वही कर दिया 3/2 माइनस 1/a कर दिया, ओके। और उसी तरह से आगे बढ़ के तो वहां से भी बन जाएगा। एक तरीका मैंने ये सोचा था कि एलसीएम सबका ले तो एलसीएम एबीसी हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने किया भी था, तो एलसीएम एबीसी ले लोगे तो ऊपर क्या क्या आने लगेगा ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी आ जाएगा, आने लगेगा। और फिर उसके बाद सोचोगे कि तुम ए कॉमन ले लो, तो ए कॉमन लोगे तो क्या बचेगा ए इंटू ए सी प्लस बी सी प्लस बी इंटू बी सी प्लस सी ए प्लस सी इंटू ए सी ए प्लस सी बी। लेकिन फिर अगर ए सी प्लस बी सी तुम कॉमन ले लोगे तीनों में से, तो क्या बचेगा ए सी प्लस बी सी इंटू क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी अपन ए बी सी। तो ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है लेकिन ए बी सी नहीं दिया हुआ है, और ए सी प्लस बी सी अगर सी ए गायब है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ से आना। और अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा सी कॉमन ले लिए तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर बी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ठीक है, और ए मतलब इस तरह से थोड़ा दिक्कत हो जाता था जब एलसीएम ले रहा था मैं, तो मैंने इस मेथड के बारे में सोचा। तो तुम और भी मेथड्स को ट्राई करना, ठीक है। एक मेथड 2 जो था मैंने कहा था कि उससे एक मेथड 2 से भी बन जाएगा कि ये कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1/b प्लस 1/c बचेगा। 1/b प्लस 1/c को क्या लिख सकते हो 3/2 माइनस 1/a। यहाँ से क्या बचे, यहाँ पर क्या हो जाएगा b इंटू 1/a प्लस 1/c, और 1/a प्लस 1/c को क्या लिख सकते हो 3/2 माइनस 1/b, तो वहां से उसको रिप्लेस कर देना। यहाँ से c कॉमन ले लोगे तो c कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा c इंटू 1/a प्लस 1/b, और 1/a प्लस 1/b क्या लिख सकते हो 3/2 माइनस 1/c, तो c इंटू 3/2 माइनस 1/c। तो ऐसे करके आगे बढ़ सकते हो और फिर इसका यूज करना तो शायद आंसर आ जाएगा। तो कई तरीकों से बनाने की कोशिश करना, और इसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट भी देखने की कोशिश करना, ओके। जैसे अगर कोई ट्राइंगल है जिसका साइड ए बी सी है, तो ये ए प्लस बी प्लस सी क्या दिखा रहा है पेरीमीटर दिखा रहा है ट्राइंगल का, और
ठीक है, कोशिश करना इसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट देखने के लिए क्यूबॉइड के फॉर्म में या फिर किसी और के फॉर्म में, इस तरह से, मतलब ठीक है काम का नहीं है बट फिर भी है ना। आगे चलते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्या देता है 60 क्वेश्चन नंबर, पहले खुद से ट्राई करना। इफ a by b plus b by is equal to 2, देन फाइंड a by b to the power whole 10 minus b by a to the whole power whole 10। देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन चलो मेथड 1 देखते हैं। a by b प्लस b by a इज इक्वल टू कितना दिया है 2, तो एलसीएम ले लो ना, तो a b हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये सबसे आसान तरीका था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2ab, और इधर लेके आ जाओ तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये और कुछ नहीं बल्कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से क्या पता चला कि a इज इक्वल टू b होगा, ठीक है। यहाँ से यही पता चला ना कि a इज इक्वल टू क्या होगा b होगा, तभी ना ये 0 दे रहा है, और कोई संभावना है क्या, ठीक है। यहाँ से जरूर क्योंकि देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे a माइनस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, या तो दोनों 0 हो जाए, तो दोनों तो सेम ही है। तो यानी यहाँ से क्या पता चलता है कि a इज इक्वल टू बी हो, और जब a इज इक्वल टू बी हो गया तो इसका मतलब a बाई बी टू, हमें क्या निकला a बाई बी टू द होल पावर 10 माइनस b बाई a टू द होल पावर 10, यही ना। तो जब a और b दोनों बराबर है तो a की जगह b को पुट कर दो, और क्या, तो b बाई बी के पावर 10 माइनस यहाँ पर क्या b बाई बी के पावर 10, तो ये तो 1 के पावर 10 माइनस 1 के पावर 10, और 1 के पावर 10 और कुछ नहीं 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 0 आ गया आंसर। और लॉजिकली सोच सकते हो, मेथड 2 से जाओगे तो लॉजिकली सोचो इसको, ठीक है। लॉजिकली सोचोगे तो क्या मिलेगा, देखो तो दो नंबर्स हैं जिनका सम 2 दे रहा है, और दोनों क्या एक तरह से दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन है, ऐसा दिख रहा है ना कि ये फ्रैक्शन है। दो फ्रैक्शनल नंबर का सम 2 कब आएगा, कब आएगा, ऐसा कब होगा कि दो फ्रैक्शनल नंबर का सम 2 आएगा और दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा, ठीक है। दो फ्रैक्शनल नंबर का जो सम है वो 2 आ रहा है और दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। देखो ना क्यों, क्योंकि a बाई बी इंटू बी बाई ए कितना देगा, 1 ही देगा ना प्रोडक्ट। इसका मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल तो है, ये रेसिप्रोकल है। इनफैक्ट ये क्या लिख सकते हो a बाई बी प्लस 1 बाई ए बाई बी, ये और कुछ नहीं बल्कि यही लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ये दोनों। इनफैक्ट ये क्वेश्चन और कुछ नहीं था बल्कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ था, और x की जगह क्या पुट कर दिया, क्वेश्चन जो जिसने सेट किया था वो a बाई बी पुट कर दिया इसको, इसलिए a बाई बी प्लस बी बाई ए आ गया। वरना ये क्वेश्चन x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 का वाला है, और इसका ग्राफ देखोगे x प्लस 1 बाई एक्स, तो ग्राफ से भी बन सकता है। तो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना है 2 है। और तुम्हें पता है कि ये जो चीज दिख रहा है ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है 2 जब x अपने मैक्सिमम वैल्यू को क्या करे, जब इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 ही होता है। x प्लस 1 बाई एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 2 होता है। इसको कैलकुलस से भी और एपीजीपी में करके देखोगे, जैसे कि तुम्हें पता है ना कि एक मेथड 2 का, चलो थोड़ा सा दिखाता हूँ। एपी ग्रेटर देन इक्वल टू जीपी होता है, तो x प्लस 1 बाई एक्स बाई 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू 1 बाई एक्स का रूट अंडर, तो x प्लस 1 बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। ये होगा ना पक्का, x प्लस 1 बाई एक्स, ओ सॉरी हाँ, x प्लस 1 बाई एक्स का मिनिमम वैल्यू 2 होता है, ओके। x प्लस 1 बाई एक्स अगर x नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि x अगर 0 हो गया तब तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो x प्लस 1 बाई एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होता है गाइस, 0 होता है, ठीक है। और ये 0 बोल रहा हूँ x प्लस 1 बाई एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होता है 2 होता है। यहाँ से एपीजीपी से मैंने करके देखा, और x और y क्या होगा, रियल नंबर होना ही चाहिए, ठीक है। और x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x प्लस 1 बाई एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होता है 2 होता है। और ये कब मिनिमम वैल्यू आएगा, जब x का वैल्यू क्या होगा 1 आएगा, तभी ना 1 प्लस 1 बाई 1 कितना देगा 2 देगा, ठीक है ओके। तो यहाँ से भी देख लेते हो कि अगर ऐसा हो गया तो x प्लस 1 बाई एक्स एक्स का पावर 10 और ये x 1 बाई एक्स का पावर 10, तो x का वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वहां से भी आ जाएगा। तो मेथड 2 से हो गया कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख लो कि ऐसा भी हो सकता है। फिर तीसरा मेथड भी तुम कर सकते हो कि
वही लॉजिक से ही, इसी तरह का लॉजिक से लगाकर तुम कर सकते थे। ये सब मत लगा देना, ये बी और सी, या ऑप्शन सी है इसका, 0 आंसर है। सो गाइस अब आगे 61 क्वेश्चन नंबर बचा है, और 62 तुम बना सकते हो, 63, 64, 65, 1 2 3 4 5। तो प्लीज़ इसको अटेम्प्ट करना इन सब को, और हम लोग कोशिश करेंगे, और सभी क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करो, तभी फायदा होगा। सो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्या, और दोस्तों के साथ शेयर करो, और भी सारे क्वेश्चंस बनाते रहो सारे चैप्टर्स के। जल्दी ही 9-10 का भी स्टार्ट होगा सारा चीज़। सो और मैं यूनिक तरीके से मतलब अलग तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा समय लगता है इन चीज़ों को तैयार करने में और नोट्स लिखने में, बनाने में। सो थोड़ा देर जरूर होगा, मतलब फिर भी इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।